अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला एट योर रेस्क्यू। हमेशा की तरह आपको बताने के लिए कुछ डूज़ एंड डोंट्स। मैं जिस बारे में बात करने लगी हूं शायद वो आपको बहुत इजीली जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लेकिन मैं क्यों इस बारे में बात करने लगी हूं? मैं इस बारे में इसलिए बात करने लगी हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी बात सुनते हैं, उसको सीरियस लेते हैं, इज़्ज़त देते हैं मुझे। तो मैं ये चाह रही थी कि ये जो एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है और जो बड़ी मैल प्रैक्टिस है, इस चीज़ को घरों में रोका जाए। बॉडी पेन होना, बुखार होना, पट्टे खिंचे होना, दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आपके पास पैनाडोल और पैरासिटामोल आती है और पेन किलर आती है। जहाँ पर ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी चल रही है, उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो आपका वेयर एंड टियर तो होता है जैसे किसी मशीनरी का होता है। और पेन ख़त्म करने को, पेन दूर करने की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है। ना ही मैं इस वीडियो में कह रही हूँ कि पैनाडोल या पैरासिटामोल कोई बुरी चीज़ है और वो आपको नहीं लेनी चाहिए, बट वी नो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और बहुत सारे लोगों के घर में जिस तरह ग्रॉसरी आती है, उसी तरह उनके घर का लाजमी इंग्रेडिएंट आपके पास पैनाडोल होती है। और डेली पैनाडोल की 2 गोलियां खाने को नो बिग डील समझा जाता है, उसको कोई बड़ी बात जो है वो नहीं समझा जाता। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पास ये एनएसएइड्स की कैटेगरी में आती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो आपके पास बहुत फेमस पेन किलर सेलेक्ट की जाती है, उसमें पैनाडोल, इब्यूप्रोफेन, एस्पिरिन इज़ द लीस्ट रिकमेंडेड। प्लीज़ आप एस्पिरिन खुद से ना लें अपने आप को फ्यूचर में हार्ट पेशेंट होने से बचाने के लिए। इट इज़ अ ब्लड थिनर और अगर आप बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और बहुत सारे इसके रिस्क्स हैं। ये तो खैर बात में से बात निकल आई। अब आपके पास जो पैनाडोल है, पैरासिटामोल, ठीक है, जिसका सॉल्ट आपके पास एसिटोमाइनोफेन है, इट इज़ अ गुड चॉइस आपके पास हेडेक के लिए, आपके पास फीवर के लिए, आपके पास पीरियड क्रैम्प्स के लिए, आपके पास नेक पेन के लिए। इट इज़ अ ग्रेट थिंग। ये आपके पास एंटीपायरेटिक है यानी बॉडी का टेम्परेचर कम करती है, एनर्जेसिक है यानी पेन आपके पास ये कम करती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब्सटेंस पी यानी जो पेन का सब्सटेंस है उसकी प्रोडक्शन, उसकी सिंथेसिस इकट्ठे ब्लॉक होती है। अगर आप इसका क्रॉनिक कंजम्पशन करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ज़रूरत से ज़्यादा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। इसके बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से जो लोग क्रॉनिक पेन किलर्स लेते जाते हैं और बगैर बात के ड्रिपें भी लगवाते जाते हैं, उनको स्टमक अल्सर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी से प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो पैनाडोल है, जो पैरासिटामोल है, उसका मेटाबॉलिज्म बाकी सब मेडिसिन की तरह लिवर में होता है। और लिवर में आपके पास ये अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान यूज़ करती है बॉडी के सबसे पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन को। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ग्लूटाथायोन पर मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। ग्लूटाथायोन के लेवल्स उसमें कंज्यूम होते हैं। अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है, अगर आपको रिक्वायर्ड है, बहुत अच्छी बात है, ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे लेंगे सिर्फ आदत बनाने के लिए, ताकि आप थोड़ा फ्रेश फील करें। कुछ लोगों को ऐसे होता है ना कि जैसे बहुत दिन गुजारा, थकावट वाला काम करके 8-10 घंटे थकावट हो गई है, पैनाडोल खा ली, दिस इज़ नो वे। अब आपकी बॉडी के ग्लूटाथायोन लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो आपकी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह तो आपकी बॉडी के जो सोजिश करने वाले मार्कर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। आपके लिवर में टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी। लिवर ने आपके जिस्म के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने हैं, डिसाइड करना है किस न्यूट्रिएंट ने कहाँ जाना है, टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज करना है। यू कैन नॉट मेस अप विद योर लिवर लाइक दैट। पाकिस्तान में शायद इतनी स्टैट्स मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस में जहाँ स्टैट्स मौजूद है, पैनाडोल आपके पास लिवर डिजीज़ की नंबर 1 कॉज है। और तकरीबन 60,000 लोग जो हैं पैरासिटामोल के इस्तेमाल से हर साल जो है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। और डिपेंडेंस इज़ अ थिंग विच यू कैन नॉट डिनाई। अगर आप एक चीज़ रोज़ लेते जाएंगे और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको वाकई बुखार होगा, जब आपको सर दर्द होगा, आप पैनाडोल लेने की कोशिश करेंगे तो आपको असर ही नहीं होगा। यही वजह है कि आपके पास जो लोग फजूल में एंटीबायोटिक्स का भी रीज़न होता है, एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, आपके जो बैक्टीरिया बॉडी में रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको इन्फेक्शन होती भी है, आप उन स्ट्रेन्स का
एंटीबायोटिक लेते भी हैं तो वो आपकी बॉडी पर जो है वो असर ही नहीं करती है। इसी तरह इब्यूप्रोफेन के इस्तेमाल में भी थोड़े से केयरफुल रहें, क्योंकि जो आपके पास इब्यूप्रोफेन है वो एक ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और अगर आपके पास कोई इंजरी हो उससे रिलेटेड स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत अच्छी है, पेन भी कम करती है, लेकिन वो भी आपके किडनी और हार्ट पर स्ट्रेस प्ले करती है, ब्लड प्रेशर हाई करती है। तो वो हार्ट के पेशेंट्स ने नहीं लेना होता, ना किडनी के पेशेंट्स ने। और खुदा के वास्ते खुद से अपने आसपास के लोगों को मेडिसिन रिकमेंड ना करें। आप जिसको मेडिसिन रिकमेंड करें आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, जिसको आप कह रहे हैं पैनाडोल खा लो, पैरासीटामोल खा लो, क्या पता वो लिवर डिजीज़ का पेशेंट हो। तो ऐसे लोगों को तो हम ऑल्टरनेटिव सॉल्ट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। या फिर क्या पता कि आपको नहीं पता किसी की सोशल हैबिट्स का, कोई एल्कोहलिक हो, जो एल्कोहलिक्स होते हैं वो तो पैरासीटामोल और पैनाडोल वैसे ही नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि उनका लिवर ऑलरेडी इतना डैमेज होता है कि वो उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकता है। सो अल्कोहल एंड पैरासीटामोल इज़ नेवर अ गुड कॉम्बिनेशन। प्लीज़ खुद को सेल्फ मेडिकेट ना करें। ये जो मैंने आपको सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं इससे आप कैसे बच सकते हैं, इससे ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी। इससे आप तब बच सकते हैं जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से मेडिसिन लें। जो आइडियल रिकमेंडेशन होती है आपके पास पैनाडोल की, वो होती है 500 मिलीग्राम थ्राइस अ डे। TDS होती है। पहले कहते थे कि अप टू 4 ग्राम अ डे अगर एक्सीड हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, लेकिन अब रिसेंट रिकमेंडेशंस आई हैं कि इसको 3 ग्राम पर डे से भी अगर एक्सीड हो तो इसकी आपके पास टॉक्सिसिटी हो जाती है। यही वजह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैनाडोल लेते हैं अक्सर इन द लॉन्गर रन उनका रंग भी पीला पीला रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिवर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो जो आपके पास हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बिलिरुबिन, उसके लेवल्स ब्लड में बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं और आप खामखा में खुद को मुफ्त का जॉन्डिस करा के बैठ जाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिएगा, खुद को सेल्फ मेडिकेट मत करें, नेचर को स्टिक करें, हेल्दी रूटीन को स्टिक करें, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत देर तक बीमारियों से महफूज रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।